मुंबई महापालिकेचा 100 कोटीचा कोविड सेंटर घोटाळा आणि त्या घोटाळ्याला आशीर्वाद त्यावेळीचे मुख्यमंत्रीजी आणि त्यांचे सहयोगी संजय राऊत आज पहाटे 2:30 वाजता मुंबई पोलिसांनी माझी FIR रजिस्टर्ड केली। 100 कोटीचे कॉन्ट्रॅक्ट संजय राऊतच्या परिवाराचे मित्र परिवाराच्या कंपनीला सुजित पाटकर लाईफलाईन हॉस्पिटल कंपनीला दिले गेले। मजेची गोष्ट अशी आहे की आजपर्यंत मुंबई महापालिका असो, कंपनी मंत्रालय असो, मुंबई पोलीस असो, ही कंपनी अस्तित्वात आहे की नाही ते कुणाला माहित नाही। म्हणजे उद्धव ठाकरे साहेबांचा राज्यात मुंबई महापालिकेने कोविड मध्ये जे लूट चालवली त्यातला हा एक जो किस्सा आहे। लाईफलाईन हॉस्पिटल मॅनेजमेंट कंपनी एक घोस्ट कंपनी आहे। घोस्ट म्हणजे भूत। त्या कंपनीने मुंबई महापालिकेला एक डॉक्युमेंट दिले, पुणे महापालिकेला दुसरे दिले, पुणे मेट्रोपॉलिटन रिजनल डेव्हलपमेंट ऑथॉरिटीला तिसरे डॉक्युमेंट दिले। आणि गंमत अशी आहे की ही कंपनी रजिस्टर्ड नाही असं कंपनी मंत्रालयाने सांगितलं, रजिस्ट्रार ऑफ पार्टनरशिप फर्मनी सांगितलं। म्हणजे जी कंपनीचं पार्टनरशिप डीड अजूनपर्यंत मुंबई महापालिका, पोलीस, कंपनी मंत्रालय अजूनपर्यंत सापडलंच नाहीये। म्हणजे फोर्जरी, चीटिंग करून हे कॉन्ट्रॅक्ट मिळवलं। कोविड सेंटर चालवण्यासाठी किमान 3 वर्षाचा हॉस्पिटल चालवण्याचा अनुभव असलेले प्रोफेशनल डॉक्टर असलेल्या कंपनीलाच कॉन्ट्रॅक्ट देता येणार अशी अट असताना संजय राऊत मित्र परिवारच्या सुजित पाटकरच्या या कंपनीला 100 कोटीचे कॉन्ट्रॅक्ट दिले। 38 कोटी रुपये त्यांच्या बँकेच्या खात्यात आले। त्याचे डॉक्युमेंट आम्ही काल मुंबई पोलिसांना दिले आहे। फक्त एवढंच नव्हे, माझी पुढची मागणी आहे, मी आज ईडीच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची चर्चा केली आहे, मी इन्कम टॅक्सच्या अधिकाऱ्यांची पण चर्चा करीत आहेत। हा जो पैसा आला तो पैसा अंतिम कुठे गेला, कॅश फ्लो, ऍक्च्युअल मालक कोण या कंपनीचे, ऍक्च्युअल लाभार्थी कोण, माझी जी माहिती आहे यातना एक पार्टनर आहे राजू साळुंखे, ज्याच्या खात्यात 10 कोटी रुपये गेले। तो राजू साळुंखे हे KEM हॉस्पिटलच्या समोर एक चहाची टपरी चालवतोय। कोट्यावधी रुपये त्याच्या बँक अकाउंट मध्ये गेले आणि त्या बँक अकाउंट मधून पैसे पुढे गेलेले आहेत। सुजित पाटकरच्या खात्यात कोट्यावधी रुपये आले आणि ते सुजित पाटकरच्या खात्यातून ते पैसे पुढे गेलेले आहेत। आणि जे पुढे गेलेले पैसे आहेत त्याचे डॉक्युमेंटरी एव्हिडन्सेस, माहिती ह्या मी इन्कम टॅक्स आणि ईडीला देत आहोत। म्हणजे ह्या घोटाळ्यात उद्धव ठाकरे साहेबांचे क्लोज लेफ्टनंट इन्वॉल्व आहे।
याची पूर्ण चौकशी झाली पाहिजे। याच्यामुळे या कंपनीकडे काही माहिती नाही, अनुभव नाही, कंपनीच अस्तित्वात नाही असा कंपनींना आदित्य ठाकरे साहेबांचा वरळीच आहे NHCI, याचाही कॉन्ट्रॅक्ट या कंपनीला, जे वरळीचं केंद्र होतं ना काय नॅशनल स्पोर्ट्स, जी कंपनी अस्तित्वात नाही, ज्याच्याकडे डॉक्टर नाही, डॉक्टरच्या ऐवजी कंपाऊंडर उभे केले आणि त्यामुळे अनेक कोविड पेशंटचा अकाली मृत्यू झाला। पुण्यात शिवाजीनगर जम्बो सेंटरमध्ये 7 दिवसात 3 रुग्ण कोविड रुग्ण दगावले। त्यात एक TV9चा पत्रकार होते आणि त्याचा पुणे महापालिका, पुणे मेट्रोपॉलिटन रिजनल डेव्हलपमेंट ऑथॉरिटीने याला ब्लॅकलिस्टेड केले। तरीही मुंबई महापालिकेने त्याला त्यानंतर 3 कॉन्ट्रॅक्ट दिले, त्यानंतर वरळी सेंटरचा कॉन्ट्रॅक्ट दिला। तर या बाबतीत मुंबई महापालिकेचे स्वतःला मालक समजणारे या बाबतीत उत्तर देणार का? ईडीने मला आश्वासन दिलं आहे, इन्कम टॅक्सनी पण आश्वासन दिलं आहे, हा पैसा कॅश फ्लो शेवटी कुठपर्यंत पोचला त्याची या दोन्ही एजन्सी चौकशी करणार आहे। आता उद्धव ठाकरेचे दोनच, एक लेफ्ट हँड एक राईट हँड आहेत, त्यापैकी कुणाच्या खात्यात किती गेले हे लवकरच समजणार आहे। मुंबई पोलिसांनी FIR रजिस्टर केली आहे। सेक्शन 420, 406, 465, 467, 468, 471, 304A, 34 असे सेक्शन लावण्यात आले आहे। या संबंधात मी माननीय मुख्यमंत्री एकनाथजी शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस या दोघांची चर्चा केली आहे। या दोघांनी या कोविड सेंटर घोटाळे, मुंबई पुणेच्या लोकांचा जीवाची खेळण्याचं जे पाप लाईफलाईन कंपनीने केलंय त्याची संपूर्ण चौकशी करण्याचे आदेश दिले आहे। मैं अभी थोड़ा हिंदी में बताता हूँ, फिर क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करेंगे। हाँ, हिंदी में पहले बताता हूँ, फिर वापस मराठी क्वेश्चन आंसर करेंगे। सूटमध्ये पण कोर्टाने ॲक्सेप्ट केलेले कंपनीज बोगस आणि नॉन कॉम्पिटंट। उद्धव ठाकरे जी के निकटतम सहयोगी संजय राउत, उनके मित्र परिवार की एक बोगस कंपनी लाइफलाइन हॉस्पिटल मैनेजमेंट सर्विसेज, जिसके मालिक सुजीत पाटकर है, उसके खिलाफ 100 करोड़ का कोविड सेंटर घोटाला के संबंध में मुंबई पुलिस ने आज गुना FIR दाखिल की है। यह कंपनी आज तक अस्तित्व में ही नहीं आई है। सुजीत पाटकर यह संजय राउत की बेटी की कंपनी के साथ भी पार्टनर है, दूसरी एक कंपनी में। उन्होंने और एक तीसरी कंपनी सुजीत पाटकर ने बनाई, इटर्नल हेल्थ केयर। वो कंपनी ने भी कोविड सेंटर का कॉन्ट्रैक्ट मांगा था। रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज और रजिस्ट्रार ऑफ पार्टनरशिप फर्म दोनों ने कबूल किया है कि यह कोविड कंपनी अस्तित्व में ही नहीं है। ऐसी घोस्ट कंपनी को उद्धव ठाकरे साहब की मुंबई महापालिका ने 100 करोड़ के कॉन्ट्रैक्ट दिए।
38 करोड़ का पेमेंट मिले, उसके प्रूफ मैंने एफआईआर में लगाए हैं। उसमें कागज के ऊपर 4 पार्टनर दिखाए गए हैं, उसमें से कुछ बेनामी है। एक पार्टनर जिसके खिलाफ चार्जशीट यानी एफआईआर दर्ज हुई है, राजू नंदकुमार साड़ुंख है, जिसकी केईएम अस्पताल के सामने एक छोटी सी चाय की टपरी है। ये राजू साड़ुंख के अकाउंट में, सुजीत पाटकर के अकाउंट में करोड़ों रुपए गए और वो पैसे वहां से माननीय पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी के एकदम निकट तक सहयोगी के खाते में पैसे गए हैं। इस कंपनी के पास कोई स्टाफ नहीं था, कोई डॉक्टर्स नहीं थे, अनुभव नहीं था। इनको पुणे मुंबई के कोविड सेंटर के कॉन्ट्रैक्ट दिए गए। पूना में शिवाजी नगर जंबो कोविड सेंटर में 3 पेशेंट की मृत्यु हुई, उसमें से एक TV9 का पत्रकार था। इस कंपनी को ब्लैकलिस्ट किया गया और वो ब्लैकलिस्ट होने के बाद में आदित्य ठाकरे जी की कृपा से वर्ली कोविड सेंटर का उनको कॉन्ट्रैक्ट दिया गया। कुल मिलाकर 5 कोविड सेंटर, दहीसर, वर्ली, महालक्ष्मी रेसकोर्स, मुलुंड, शिवाजी नगर जंबो कोविड सेंटर पुणे, यह ऐसी कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ मुंबई महापालिका के माफिया लोग ही दे सकते हैं। इसके खिलाफ मैंने ईडी और इनकम टैक्स में भी शिकायत की है, क्योंकि ये चोरी का, घोटालों का, मुंबई के कोविड पेशेंट के जान पर खेलने वालों का पैसा है। और ये पैसा अंत में उसके जो लाभार्थी है, ये भ्रष्टाचार का, करप्शन का पैसा है। मनी लॉन्ड्रिंग भी हुआ है, मनी पार्किंग भी हुआ है, और इसके लिए ईडी ने और इनकम टैक्स ने इसकी जांच करनी चाहिए। दोनों अधिकारियों ने मुझे आश्वासन दिया है कि वो भी इनकी जांच करेंगे। मुंबई पुणे कोविड सेंटर घोटाले की पूरी जानकारी मैंने माननीय मुख्यमंत्री एकनाथ जी शिंदे, उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी को दिए। उन्हें प्रशासन को उन्होंने स्पष्ट आदेश दिए मुंबई महापालिका और मुंबई पुलिस को कि इस घोटाले की पूरी जांच होनी चाहिए। कोविड के नाम से जो मुंबई महापालिका के माफिया लोगों ने जो अत्याचार, घोटाले, पाप किए हैं, अनेक कोविड पेशेंट की मृत्यु हुई, और इसके लिए एक और फौजदारी कार्रवाई, दूसरी ओर भ्रष्टाचार, तीसरी ओर मनी लॉन्ड्रिंग, चौथी ओर चीटिंग, फ्रॉड, इस प्रकार की जांच होगी। अभी 8 महीनों से ये विषय का मैं फॉलोअप कर रहा हूं। फरवरी 2022 में मैंने आजाद मैदान पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज की थी। उसके पहले मुंबई महापालिका यानी लगभग 1 साल से फॉलोअप चल रहा है। फिर तत्कालीन महापालिका के नेतागण और पुलिस ने कंप्लेंट एक्सेप्ट नहीं की। इसके लिए एस्प्लेनेड किला कोर्ट में मैंने याचिका दाखिल की, और न्यायालय के निर्देश के कारण कल मुंबई पुलिस ने कल रात को यानी आज सुबह में मेरी ये एफआईआर दर्ज की है। अब मैंने जो मेरे पास की जानकारी उनको दी है कि इसमें से वो जो कंडीशंस है कि प्रोफेशनल पीपल शुड बी देयर। ये चाय वाला, उसके खाते में पैसे आया, उसके खाते से आगे गए, 100 करोड़ के कॉन्ट्रैक्ट मिले, 38 करोड़ के मेरे पास एविडेंसेस है, पेमेंट हो गया उसके। अभी तो और पेमेंट हुए होंगे। मैं और इसमें एक उदाहरण देता हूं आपको कि कोविड 3
थर्ड फेज जनवरी में आया। जनवरी में इस कंपनी के दहिसर कोविड सेंटर को पहले 500 बेड का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया, फिर वो बढ़ा के 850 बेड का किया गया। उसमें 15 पेशेंट भी भर्ती नहीं हुए थे। 850 पेशेंट के पैसे रोज महापालिका देती थी। जब 500 का कॉन्ट्रैक्ट दिया था, एक भी पेशेंट नहीं आया। उसके बाद में 850 का किया गया। तो ये जब अभी घोटाले की जांच होगी तो काफी कुछ बाहर आएगा। एकंदर पाच कोविड सेंटरचे कॉन्ट्रॅक्ट दिले गेले। पहिला कॉन्ट्रॅक्ट जूनच्या शेवटच्या आठवड्यात जून 2020च्या शेवटच्या आठवड्यात दिला। तो होता दहिसर कोविड सेंटर, त्यात बरोबर नंतर मुलुंड, वर्ली, महालक्ष्मी रेसकोर्स पुणे। आता गंमतची बाब अशी आहे, सप्टेंबर 2020 मध्ये पीएमआरडी ज्याचे अध्यक्ष उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री, त्यांनी याला ब्लॅकलिस्टेड केलं। त्यात लिहिलं की यांनी महाराष्ट्रात कुठेही काम करू नये। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे तर पीएमआरडी आदेश देतो ही कंपनी ब्लॅकलिस्टेड आहे, महाराष्ट्राचा कुठलाही एजन्सीने यांना काम देऊ नये आणि यांनी काम घेऊ नये। आणि मार्च 2021 मध्ये माननीय मुख्यमंत्रीचे सुपुत्र मंत्री आदित्य ठाकरेजी यांचा इन्फ्लुएन्सनी त्याला वरळी कोविड सेंटरचा कॉन्ट्रॅक्ट दिला गेला। पुण्यात 3 पेशंट मृत्यू पावले म्हणून उपमुख्यमंत्री अजित पवारनी इन्व्हेस्टिगेशनचे आदेश दिले आणि त्या आदेशात हे सगळं आलं की यांच्याकडे स्टाफ नाही आहे, अनुभव नाही आहे, बोगस फोट डॉक्युमेंट दिलेले आहेत, ही कंपनी अस्तित्वातच नाही आहे। त्यानंतर मुख्यमंत्रीजीचे एक मंत्री सुपुत्र आदित्य ठाकरेचा वरळीचा कोविड सेंटरचे कॉन्ट्रॅक्ट। त्यानंतर जानेवारी 2022 मध्ये महापालिकेचे 5 जम्बो कोविड सेंटर मध्ये 50% कॅपॅसिटी रिकामी असताना या दहिसरचा कॉन्ट्रॅक्ट परत याला दिला गेला। पहिला 500 बेडचा, एक पेशंट भरती नाही, मग 850 बेडचा, टोटलच 15 पेशंट आले 2 महिन्यात। टोटल कॉन्ट्रॅक्टची व्हॅल्यू 100 कोटी। आता पेमेंट किती मिळालं काय, 38 कोटीची आम्ही माहिती दिली, बाकी कळेल। आम्ही ईडी आणि इन्कम टॅक्सला विनंती केली की या बँक अकाउंट मधून, त्यांच्या पार्टनरच्या बँक अकाउंट मधून कुठल्या सत्ताधारी पक्षाच्या नेत्यात पैसे गेले आहेत खात्यात, याची चौकशी व्हायला हवी। साळुंकेच्या खात्यात पैसे गेले ते आहे पुरावे, ते ही द पार्टनर। तर ह्या पार्टनरशिप फर्मचं पण अधिकृत पार्टनरशिप डीड अजूनपर्यंत उपलब्ध नाही आहे, कोणाकडेच नाही। पोलिसांकडे नाही, मुंबई महापालिकाकडे नाही, पुणे महापालिकाकडे नाही, पीएमआरडीएकडे नाही, रजिस्टर ऑफ पार्टनरशिप फर्मकडे नाही, कंपनी रजिस्ट्रारकडे नाही, म्हणजे ती कंपनीच अस्तित्वात नाही। पहिली तर माझी चॅलेंज मुंबई महापालिकेला आणि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि त्यावेळीचे मंत्री आदित्य ठाकरे नाहीत, ही कंपनी आहे काय, कुठे आहे, कुठे रजिस्टर्ड झाली, त्याचा पार्टनरशिप डीड तर दाखवा। अरे मैं अब इन्वेस्टिगेशन होगा तो बहुत बातें बाहर आएगी। एक आपने प्रश्न पूछा, उसका एक छोटा उदाहरण देता हूं कि इसको ब्लैक लिस्ट किया गया, तो इसने और एक ऐसी फर्जी कागज पे ऊपर कंपनी बनाई, रजिस्ट्रेशन नहीं, और वो इंटरनल हेल्थ केयर कंपनी उसको एक वकील के नाम की फर्जी सिग्नेचर की,
वो कंपनी रजिस्टर्ड करके उसका मुंबई महापालिका में उन्होंने टेंडर भरा। कंपनी मंत्रालय ने फर्जी डॉक्यूमेंट दिए, फोर्जरी की। इसके लिए सुजीत पाटकर की इटर्नल हेल्थ केयर के खिलाफ सेशन कोर्ट में पिटीशन दाखिल की है। एक और पार्टनरशिप फर्म फर्जी बोगस, उसका एक उदाहरण दूं कि मुंबई महापालिका को जो पार्टनरशिप डीड दिया उसमें पहले पेज पे लिखा है कि दिस इज द रजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म रजिस्टर्ड एंड फॉर्म्ड ऑन 26 जून 2020। दूसरे पेज में 4 पार्टनर के नाम, और तीसरा पेज जो है वो ऑब्जेक्ट ऑफ ट्रस्ट, यानी भलतेज कागज जोड़े गए हैं। लास्ट पेज पे जो सिग्नेचर है उसकी तारीख है 20 नवंबर 2010। और ये तो कोई भी व्यक्ति, कोई भी हो, महापालिका के अधिकारी को इतना नहीं समझता है। लेकिन ऊपर से आदेश थे पुणे महापालिका में, पुणे पीएमआरडी है, कॉन्ट्रैक्ट पीएमआरडी ने दिया। पीएमआरडी के पास जो पार्टनरशिप डीड यानी ओनरशिप कंपनी कौन सी है, तो उसमें खाली 4 पेज है एमेंडेड डीड, 4 पेज, डीड है ही नहीं। तो सुजीत पाटकर की इटर्नल हेल्थ केयर ये दूसरी, तीसरी जो कंपनी है वो सुजीत पाटकर और संजय राउत की बेटी पार्टनर, वो वाइन का जो डील हुआ था ना उसका ठेका उसको मिलने वाला था, उसमें वो पार्टनर थे। लेकिन वो कोविड में नहीं, वो कंपनी, ये जो मैं एफआईआर आप सबको व्हाट्सएप कर देता हूं, हेमंत राम शरण गुप्ता, सुजीत मुकुंद पाटकर, संजय मदनलाल शाह, राजू नंद कुमार साळुंके, ये 4 पार्टनर दिखाए गए हैं। अब इसमें क्या होता है, मैं आपको एक जरा चार्टर्ड अकाउंट होने के नाते टेक्निकल लीगल फाइनेंस एंगल, गवर्नमेंट में कॉन्ट्रैक्ट ओनली रजिस्टर्ड फर्म को दिया जाता है, ये फर्म रजिस्टर्ड नहीं। नंबर 2, अभी तक ये पार्टनर है कि नहीं, ये तो एक कागज पर लिख के दिया है उसने, जो ऑफिशियल डीड होता है ना वो तो है ही नहीं अभी तक, तो वो तो जांच में बाहर आएगा। लेकिन अभी जो दिखा है इन 4 को आरोपी बनाए गए हैं। जो आप 10 करोड़ का बता रहे हैं चाय वाले के लिए, वही 38 करोड़ का हिस्सा है, 10 करोड़ अलग, वो उसी में से। वो अभी क्या है कि करोड़ों रुपए, अब मैंने जैसे आपको बताया कि 100 करोड़ के कॉन्ट्रैक्ट, 38 करोड़ के बैंक ट्रांजैक्शन के मेरे पास स्टेटमेंट है, तो 38 करोड़ ही मिला, ऐसा थोड़ा है। 38 करोड़ तो 100% मिला है, इट कुड बी 88 करोड़। ऐसा ये तो ऑफिशियल पार्टनर है, इसके खाते में पैसे गए हैं, 10 करोड़ गए या 10 रुपए गए, जो भी गए, और उसमें से आगे गए हैं पैसे। मेरा कहने का आप अर्थ समझे ना। गंमतची बात अशी आहे की महापालिकाने कंपनीचा जो करारनामा व्हायला हवा तो अजूनपर्यंत झालेलाच नाहीये। आता यात कसं आहे की माझी कंप्लेंट महापालिकाने घेतली नाही, माझी कंप्लेंट पोलिसांनी घेतली नाही म्हणजे कारवाई नाही केली, म्हणून मी कोर्टात गेलो। आता कोर्टाचा निर्देशमुळे एफआयआर झाली। एफआयआर झाल्यानंतर आता इन्व्हेस्टिगेशन मध्ये पुढे पुढे आपण म्हणता ते सगळे इन्व्हेस्टिगेशनचा भाग होणारच आहेत, स्वाभाविक आहे। मी तुमचा प्रश्नाचा उत्तर टेक्निकल लीगल उत्तर अशा पद्धतीने देऊ इच्छितो कि PMRDA पुणे मेट्रोपॉलिटन रीजनल डेव्हलपमेंट ऑथॉरिटी
यांनी याला ब्लॅकलिस्ट केलं हे डॉक्युमेंटमध्ये आहे, ते मी काल पोलिसांना दिलं. त्यात लिहिलं आहे की या कंपनीला कुठेही काम करता येणार नाही. आम्ही सगळ्या सरकारी अधिकाऱ्यांना, सगळ्या डिपार्टमेंटला आम्ही कळवतोय, कळवणार. PMRDA चे अध्यक्ष मुख्यमंत्री असतात, म्हणजे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होते. आता ह्याच्या नंतर हे सप्टेंबर 2020 मध्ये ब्लॅकलिस्ट झाले. 1 एप्रिल पासून वरळी कोविड सेंटरचा कॉन्ट्रॅक्ट आदित्य ठाकरे यांच्या आग्रहाने दिला गेला मुंबई महापालिकेने. तर मुद्दा महापालिकेचा अधिकाऱ्यांनी करारनामा केला की नाही, जसं जबाबदार आहे तसं मुख्यमंत्री आणि पालकमंत्र्यांचा पण जाब विचारला पाहिजे की ब्लॅकलिस्ट केल्यानंतर तुम्ही कसे देतात, माहीत असून कसे देतात. तिथे मृत्यू झाला असं रिपोर्टमध्ये लिहिलेलं आहे. हे किरीटसोमयांनी रिपोर्ट नाही लिहिलं आहे, PMRDA आणि पुणे महापालिकेचा रिपोर्टमध्ये आहे. त्याला 25 लाख रुपयाची पेनल्टी करण्यात आली सप्टेंबर 2020 मध्ये. आणि त्यानंतर की संजय राऊत हे माझे घरचे मित्र परिवार आणि त्यांचा मित्र परिवाराची कंपनी आहे म्हणून मुंबईच्या लोकांचा जीव धोक्यात टाकला. तर आपण म्हणतात हे सगळे इन्क्वायरीत पुढे बाहेर येऊ शकते. ज्यांनी कॉन्ट्रॅक्ट दिला, माहिती लक्षात आल्यानंतर 1 वर्ष मुंबई महापालिकेने कारवाई का नाही केली हे पण येऊ शकते.